कभी सुपरमार्केट गए और ऐसा लगा है कि आप किसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। शेल्फ्स पर नेचुरल, हेल्दी, सुपर फूड जैसे शब्द मतलब चिल्ला चिल्ला कर हमारा ध्यान खींचते हैं। हर पैकेज एक कहानी सुनाने की कोशिश करता है, पर कौन सी कहानी सच्ची है और कौन सी सिर्फ मार्केटिंग, ये समझना लगभग नामुमकिन सा लगता है। मुझे तो लगता है मार्केटर्स चाहते ही यही है कि हम इस पहेली में उलझे रहें। लेकिन आज हम इस उलझन को आत्मविश्वास में बदलने वाले हैं। आज हम इस पहेली को सुलझाने वाले जासूस बनेंगे और एक ऐसी प्रणाली को समझेंगे जो हमें हर पैकेज्ड फूड के पीछे की सच्चाई जानने में मदद करेगी। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, इसका सीधा असर हमारी सेहत, हमारी जेब और एक उपभोक्ता के तौर पर हमारे अधिकारों पर पड़ता है। सोचिए, एक भ्रामक लेबल के पीछे कितनी ही अनहेल्दी सामग्री छिपी हो सकती है, या हम कम सामान के लिए ज्यादा पैसे दे रहे होते हैं। कानून तो हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं, लेकिन उन कानूनों को समझने और इस्तेमाल करने की चाबी हमारे पास होनी चाहिए। आज हम उसी मास्टर की पर बात करेंगे जिसे FSSAI ने अनिवार्य किया है। ये है नील डेट मेथड। ये एक तरह की जासूसी टूलकिट है जिसे हम आज खोल कर देखेंगे। नील डेट मेथड सुनने में ही एक सीक्रेट कोड जैसा लग रहा है। तो चलिए इस जासूसी टूलकिट का पहला औजार उठाते हैं। पहला सुराग है एन यानी नेम ऑफ फूड, भोजन का असली नाम। ये इतना जरूरी क्यों है? नाम तो पैकेट पर साफ साफ लिखा ही होता है। यही तो सारा खेल है। FSI का नियम कहता है कि लेबल पर उत्पाद का असली स्वरूप मतलब ट्रू नेचर साफ साफ लिखा होना चाहिए, और ये नाम भ्रामक नहीं हो सकता। कंपनियां मार्केटिंग के लिए बड़े बड़े आकर्षक नाम इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हमें उस नाम को खोजना है जो कानूनी तौर पर सही हो। अच्छा, तो जैसे किसी पैकेट पर बहुत बड़ा लिखा हो मॉर्निंग सनशाइन हेल्दी लोफ, उसका असली कानूनी नाम शायद नीचे छोटे अक्षरों में सिर्फ होल व्हीट ब्रेड लिखा हो। मॉर्निंग सनशाइन और हेल्दी तो बस मार्केटिंग के शब्द हैं, है ना? उनका कोई कानूनी मतलब नहीं है। एकदम सही पकड़ा आपने। या एक और बहुत आम उदाहरण है फ्रूट जूस और फ्रूट ड्रिंक का। सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। अगर पैकेट पर फ्रूट जूस लिखा है तो कानूनन उसे 100% फलों के रस से बना होना चाहिए। लेकिन जैसे ही उस पर फ्रूट ड्रिंक या फ्रूट बेवरेज लिखा जाता है, इसका मतलब है कि वो पतला किया हुआ हो सकता है, जिसमें अच्छा खासा पानी, चीनी और फ्लेवर मिलाया गया हो। सिर्फ एक छोटा सा शब्द और पूरी कहानी बदल गई। हाँ, ये नियम हमें धोखे से बचाता है और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। वाह, ये तो पहला सुराग ही बहुत काम का निकला। तो नाम तो सिर्फ कवर स्टोरी है, असली कहानी तो शायद पैकेट के पीछे सामग्री की लिस्ट में छिपी होती है। तो हमारा अगला सुराग है इंग्रेडिएंट्स लिस्ट। इसे मैं तो सच का आईना कहता हूँ। और आप बिल्कुल सही कहते हैं। इसका सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली नियम है सामग्री को हमेशा वजन के हिसाब से घटते क्रम में सूचीबद्ध किया जाता है। यानी जो चीज उत्पाद में सबसे ज्यादा है वो लिस्ट में सबसे पहले होगी, और जो सबसे कम है वो सबसे आखिर में। एक मिनट, तो अगर मैं कोई हेल्दी ओट्स बिस्किट खरीदता हूँ और उसकी सामग्री की लिस्ट में सबसे पहला नाम मैदा और दूसरा नाम चीनी है, तो इसका मतलब है कि उस बिस्किट में ओट्स से भी ज्यादा मैदा और चीनी है। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। बिल्कुल। और कंपनियां बहुत चालाक हैं। वे जानती हैं कि लोग अब शुगर शब्द से बचते हैं, इसलिए उन्होंने इसे छिपाने के 50 से ज्यादा तरीके खोज निकाले हैं। ग्लूकोज सिरप, माल्टोज, डेक्सट्रोज, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं जो अलग अलग वेश में आते हैं। इसलिए सिर्फ पहला घटक देखना काफी नहीं है। अगर पहले 5 घटकों में इनमें से 3 नाम है, तो समझ लीजिए कि आप असल में एक मीठी चीज ही खा रहे हैं। ये तो बहुत काम की जानकारी है, लेकिन कभी-कभी सामग्री की लिस्ट इतनी लंबी और वैज्ञानिक नामों से भरी होती है कि एक आम इंसान के लिए उसे समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जैसे कोई केमिस्ट्री की किताब हो। क्या इसके लिए कोई आसान तरीका है? इसका एक सरल नियम है। पहले 3 से 5 सामग्रियों पर ध्यान दें। वही उत्पाद का 80-90% हिस्सा होती हैं। इसके अलावा इसी लिस्ट में आपको एडिटिव्स भी मिलेंगे, जिन्हें अक्सर उनके INS नंबर से पहचाना जाता है, और एलर्जेंस जैसे कंटेन्स मिल्क, सोए, नट्स, जिन्हें साफ साफ घोषित करना अनिवार्य है। ये लिस्ट हमें हमारे आहार पर पूरा नियंत्रण देती है। ठीक है, तो हमने पैकेज का पहचान पत्र यानी असली नाम देख लिया और इसके अंदर क्या है उसकी भी जांच कर ली। पर हम कैसे भरोसा करें कि ये सब सुरक्षित तरीके से बनाया है?
यहीं पर शायद हमारा अगला सुराग लाइसेंस एंड लोगो काम आता है। मैं FSSAI लोगो की बात कर रहा हूँ। हाँ, हर पैकेज्ड फूड पर FSSAI लोगो और एक 14 अंकों का लाइसेंस नंबर होना अनिवार्य है। ये लोगो सिर्फ एक निशान नहीं है, ये एक तरह की गारंटी है कि इस प्रोडक्ट पर सरकारी एजेंसी की नज़र है, कि कोई इसे बनाने में मनमानी नहीं कर रहा है। तकनीकी भाषा में इसी को रेगुलेटरी ओवरसाइट कहते हैं। उस 14 अंकों के नंबर का क्या राज है? क्या उसमें भी कोई जानकारी छिपी होती है? वो नंबर उत्पाद की पूरी जन्म कुंडली जैसा है। वो ट्रेसेबिलिटी यानी उत्पाद को ट्रैक करने में मदद करता है। आप इस लाइसेंस नंबर को FSSAI के फोस्कोस पोर्टल पर ऑनलाइन डालकर निर्माता की प्रामाणिकता और उसकी जानकारी की जांच कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी सुविधा है, लेकिन क्या कोई सच में FSSAI की वेबसाइट पर जाकर हर बार नंबर चेक करता है? ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर असल जिंदगी में कितना प्रैक्टिकल है? शायद आप अपनी हर रोज की खरीदारी में ऐसा ना करें, लेकिन सोचिए अगर आप कोई नया ब्रांड ट्राई कर रहे हैं, या कोई चीज़ आपको संदिग्ध लग रही है, या कोई लोकल प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप निश्चित नहीं हैं, तब ये एक बहुत ताकतवर टूल है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर किसी पैकेट पर लोगो है ही नहीं या वो अस्पष्ट और धुंधला है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। उस प्रोडक्ट से दूर रहना ही बेहतर है। यहाँ तक कि आयातित खाद्य पदार्थों पर भी FSSAI लाइसेंस का विवरण होना जरूरी है। ये तो सुरक्षा की एक और परत है। ठीक है, प्रोडक्ट असली है, सुरक्षित है, ये भी मान लिया, लेकिन कब तक? यहीं पे तारीखों का खेल आता है और हमारा अगला सुराग है डेट मार्किंग। यहाँ बेस्ट बिफोर और एक्सपायरी डेट में मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्या ये एक ही बात नहीं है? ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है और इसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे खाने की बर्बादी भी जुड़ी हुई है। बेस्ट बिफोर गुणवत्ता की गारंटी है। इसका मतलब है कि इस तारीख तक उत्पाद अपने सबसे अच्छे स्वाद, रंग और बनावट में रहेगा। इसके बाद उसकी क्वालिटी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि वो खाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित हो। जैसे बिस्किट शायद थोड़े नरम हो जाएं, पर खराब ना हो। और एक्सपायरी डेट या यूज बाय डेट? वो एक सख्त सुरक्षा सीमा है। वो सेहत की लक्ष्मण रेखा है। इसका मतलब है कि उस तारीख के बाद उत्पाद का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। दूध, दही, ब्रेड जैसी चीज़ों पर एक्सपायरी डेट को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। सुरक्षा हमेशा पहले आती है। और उसी के पास एक बैच या लॉट नंबर भी लिखा होता है, उसका क्या काम है? वो नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए किसी कंपनी को पता चलता है कि उनके किसी एक बैच के चिप्स में कोई समस्या आ गई है, तो वो सिर्फ उसी बैच नंबर वाले पैकेट्स को बाजार से वापस बुलाएगी। इससे पूरी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किए बिना समस्या को सुलझाया जा सकता है। चलिए, तारीखें भी देख ली, अब बात करते हैं पते की, यानी हमारा अगला सुराग एड्रेस एंड ओरिजिन। क्या सच में फर्क पड़ता है कि कोई चीज दिल्ली में बनी है या दुबई में? हमें तो खाने से मतलब है। फर्क पड़ता है, और ये जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी के लिए जरूरी है। FSSAI का नियम कहता है कि पैकेट पर निर्माता, मार्केटर या पैकर का पूरा नाम और पता लिखा होना चाहिए। अगर उत्पाद में कोई गड़बड़ निकलती है, कोई शिकायत करनी हो, तो आपको पता होना चाहिए कि किससे संपर्क करना है। अगर उत्पाद आयातित है, तो उसके मूल देश मतलब कंट्री ऑफ ओरिजिन और भारत में उसे आयात करने वाले का विवरण भी देना अनिवार्य है। एक भरोसेमंद ब्रांड कभी भी अपनी जानकारी नहीं छिपाएगा। सही बात है। यह एक उपभोक्ता के तौर पर हमें अधिकार देता है। ठीक है, अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो मुझे बहुत परेशान करती है, पैकेट का साइज। कई बार फैमिली पैक के नाम पर पैकेट तो बड़ा होता है, पर अंदर हवा ज्यादा और सामान कम निकलता है। यही हमारा अगला सुराग टोटल क्वांटिटी काम आता है। हाँ, फैमिली पैक या जंबो पैक जैसे शब्दों का कोई कानूनी मतलब नहीं है। ये सिर्फ मार्केटिंग के तरीके हैं। हमें हमेशा पैकेट पर लिखा शुद्ध वजन यानी नेट वेट या मात्रा वॉल्यूम देखना चाहिए। कानूनी मेट्रोलॉजी अधिनियम के तहत इसे स्पष्ट रूप से घोषित करना अनिवार्य है। तो फिर अलग अलग साइज के पैकेट्स के बीच सही मूल्य की तुलना कैसे करें? कोई 450 ग्राम का पैकेट बेच रहा है, कोई 500 ग्राम का। समझ नहीं आता कौन सा सस्ता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है यूनिट मूल्य की गणना करना, यानी प्रति 100 ग्राम या प्रति 100 मिलीलीटर की कीमत निकालना। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक ब्रांड की दाल का 900 ग्राम का पैकेट 100 रुपए का है
और दूसरे ब्रांड का 1 किलो का पैकेट 110 रुपए का है। पहली नज़र में 100 रुपए वाला सस्ता लगेगा, लेकिन अगर आप यूनिट प्राइस निकालेंगे तो पहला वाला आपको 11 रुपए 11 पैसे प्रति 100 ग्राम पड़ेगा और दूसरा वाला सिर्फ 11 रुपए प्रति 100 ग्राम। तो असल में 1 किलो वाला पैक ज्यादा किफायती है। ये हमें धोखे से बचाता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है। अब हम अपनी जासूसी के आखिरी चरण पर पहुंच गए हैं। NID डेट का आखिरी अक्षर E, एसेंशियल सिंबल्स यानी आवश्यक प्रतीक। अब तक हमने टेक्स्ट पर आधारित सुरागों की बात की, अब आते हैं विजुअल सुरागों पर, जो बिना एक शब्द पढ़े कहानी बता देते हैं। बिल्कुल, ये प्रतीक तुरंत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। सबसे आम है शाकाहारी और मांसाहारी के प्रतीक। हरे रंग का बिंदु एक भरे हुए चौकोर में शाकाहारी भोजन के लिए और भूरे रंग का त्रिकोण मांसाहारी भोजन के लिए। ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, लेकिन अब एक वीगन का प्रतीक भी आने लगा है जो V आकार का होता है। ये हरे बिंदु से कैसे अलग है? बहुत से लोग प्लांट बेस्ड और वीगन को एक ही चीज समझते हैं। ये एक बहुत जरूरी अंतर है। हरा बिंदु सिर्फ ये बताता है कि उत्पाद में कोई मांस, मछली या अंडा नहीं है, लेकिन सर्टिफाइड वीगन का V हार्ट लोगो उसका मतलब है कि उत्पाद में दूध या शहद जैसा कोई भी पशु आधारित उत्पाद नहीं है, उस पर एनिमल टेस्टिंग नहीं हुई है और उत्पादन प्रक्रिया में कोई क्रॉस कंटैमिनेशन भी नहीं है। इसलिए हर प्लांट बेस्ड उत्पाद वीगन नहीं होता जब तक कि उस पर ये आधिकारिक लोगो न हो। ये तो बहुत स्पष्ट हो गया। और क्वालिटी से जुड़े भी कुछ प्रतीक होते हैं ना, जैसे ऑर्गेनिक और फोर्टिफाइड। लोग अक्सर नेचुरल और ऑर्गेनिक को एक ही मान लेते हैं। हाँ, और ये भी एक बड़ा भ्रम है। नेचुरल एक मार्केटिंग शब्द है जिसका कोई तय कानूनी मतलब नहीं है, लेकिन अगर किसी उत्पाद पर जैविक भारत का लोगो है तो इसका मतलब है कि वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है, उसे बिना सिंथेटिक कीटनाशकों और उर्वरकों के उगाया गया है और एक सख्त प्रक्रिया के बाद ही सर्टिफिकेशन मिला है। और वो +F वाला लोगो जो आजकल बहुत दिखता है, वो फोर्टिफाइड उत्पादों के लिए है। इसका मतलब है कि उत्पाद में अतिरिक्त रूप से आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन, विटामिन A या D या जिंक मिलाए गए हैं। यह अक्सर चावल, आटा, दूध और नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में किया जाता है ताकि देश में पोषण संबंधी कमियों को दूर किया जा सके। तो हमारी नाइल डेट जासूसी टूलकिट के सारे औजार अब हमारे पास हैं। नेम, इंग्रेडिएंट्स, लाइसेंस, डेट, एड्रेस, टोटल क्वांटिटी और एसेंशियल सिंबल्स। ये तो किसी भी लेबल को डिकोड करने के लिए एक पूरी चेकलिस्ट बन गई है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के अलावा एक अनकहा नियम भी है जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो नियम है, अगर आप इसे पढ़ नहीं सकते तो ये मायने नहीं रखता। इसका क्या मतलब हुआ? FSSAI की एक बुनियादी आवश्यकता है कि लेबल पर दी गई सारी जानकारी, चाहे वो सामग्री की सूची हो या तारीख, स्पष्ट, सुपाठ्य और स्थायी होनी चाहिए। उसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकना चाहिए। अगर कोई कंपनी जानकारी को इतने छोटे अक्षरों में या ऐसे रंग में लिखती है कि उसे पढ़ना ही मुश्किल हो, तो वो पारदर्शिता के नियम का उल्लंघन है। जानकारी देना ही काफी नहीं, उसे समझने लायक बनाना भी जरूरी है। यहाँ मेरे पास एक आश्चर्यजनक तथ्य है जो इसी से जुड़ा है। कानून के अनुसार लेबल पर दी गई ज्यादातर जानकारी के लिए न्यूनतम फॉन्ट की ऊंचाई 1.2 मिलीमीटर होनी चाहिए। ये सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि कंपनियां महत्वपूर्ण विवरणों को बहुत छोटी छपाई में छिपा ना सकें। यह बिल्कुल सही पॉइंट है। यह दिखाता है कि नियम कितने विस्तृत हैं। पारदर्शिता का मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि उसे इस तरह देना है कि उपभोक्ता उसे आसानी से समझ सके। तो NIL डेट मेथड सिर्फ लेबल पढ़ना नहीं सिखाता, ये उसे डिकोड करना सिखाता है। ये हमारी रोजमर्रा की खरीदारी को एक सशक्तिकरण के एक कार्य में बदल देता है। हम सिर्फ एक उत्पाद नहीं खरीद रहे होते, हम एक सूचित निर्णय ले रहे होते हैं। बिल्कुल, एक फूड लेबल निर्माता का एक वादा है। वो वादा गुणवत्ता का, सुरक्षा का और ईमानदारी का है। NIL डेट मेथड के इन सुरागों को समझना ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वो वादा निभाया जाए। इससे हमारी सेहत और हमारे पैसे दोनों की रक्षा होती है। यह आज की बातचीत का एक बेहतरीन सार है, लेकिन जाने से पहले मैं अपने श्रोता के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। आज हमने सीखा कि लेबल पर दी गई जानकारी को कैसे डिकोड किया जाए। शायद अगला कदम ये पूछना हो सकता है, ऐसी कौन सी जानकारी हैं जो अभी देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर हो तो हमारे फैसलों को और भी बेहतर बना सकती हैं? प्रभाव पड़ता है इसका विवरण। भविष्य के लेबल शायद हमें ये सब भी बताएंगे, लेकिन तब तक ये NIL डेट मेथड हमारा सबसे शक्तिशाली टूल है।